यानी कि एक बाल मतलब बालकों का जो केंद्र होता है, विद्यालय होता है, उसमें जो कक्षा में बच्चे होते हैं वो सामान्यतः क्या सीखते हैं, ये पूछा गया था। प्रश्न को समझिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था साथियों व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से। प्रश्न नंबर सी में था व्यक्तित्व रूप से। चौथा ऑप्शन था समूहों में। तो साथियों नोट कर लेना, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो सामान्यतः सीखते हैं वो सीखते हैं व्यक्तित्व रूप से। क्या साथियों? व्यक्तित्व रूप से, ठीक है। आ जाइए साथियों प्रश्न नंबर 9 पर आइए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा कि पियाजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता हो वह क्या कहलाती है? बताइए मित्रों। चार ऑप्शन थे आपके सामने। पहला ऑप्शन था प्रत्यक्षण, समयोजन, समावेशन, स्कीमा। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को नोट कर लेना है, स्कीमा। जी हाँ साथियों, अगर आपने CDP पढ़ी है यानी कि बाल विकास पढ़ा है तो इन प्रश्नों के आंसर आप सेकंडों के अंदर दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, CDP जो होता है एक सब्जेक्ट, ये आपको पढ़ने का नहीं, एकदम समझने का सब्जेक्ट है। जी हाँ साथियों, इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, प्रश्नों के आंसर सही से कर नहीं पाएंगे। तो इसको जब भी आपका माइंड शांत हो तो आपको रिलैक्स माइंड में ये CDP पढ़नी है, पेडागोजी पढ़नी है, ठीक है साथियों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बार में जो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको रिवाइज करना है, बार बार इसी को पढ़ना है, तब ये आपके रट जाएगी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर आइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न था। तो प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं कि चार ऑप्शन थे इस प्रश्न के। प्रश्न को समझिएगा, मैं आपसे दोबारा कहता हूं कि प्रश्न को एक बार और पढ़िएगा। जब भी आप पेपर देते हैं तो समय तो आपके पास कम ज़्यादा होता है, ठीक है साथियों। 150 प्रश्नों को आपको समय काफ़ी मिलता है, तो प्रश्नों को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इनके जो प्रश्न होते हैं साथियों CDP के बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, बेस्ट छाप छाटना पड़ता है। प्रश्न तो सारे सही होते हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है, जो सही होता है, सबसे अच्छा होता है, उसको आपको छांटना पड़ता है। तो इस प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा फिर इसका आंसर कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? तो सारे मित्रों इसके चार ऑप्शन थे, पुनर्वलन को, ज्ञान के सह संबंध आंतरण को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को, डी या शिक्षार्थी स्वतंत्रता को। तो प्रश्न नंबर जो आपका डी था, सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 10 था, 10वां था, इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था आपका ज्ञान के सह संबंध एवं आंतरण, ठीक है। तो नोट करिएगा प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 11 पर आइए मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा। पूछा क्या गया है, नोट करिएगा कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी बहुविध चिंतन से। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा प्यारे मित्रों। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा कि अपसारी बहुविध चिंतन, ठीक है, अपसारी बहुविध चिंतन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों आ जाइए प्रश्न नंबर 12 पर आइए। प्रश्न नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है उसको नोट करिएगा और पूछिएगा कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है, यानी कि मेहनत करता है, ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। जी हाँ साथियों, तो ध्यान से सुनिएगा। एक विद्यार्थी एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि उसका जो उत्तीर्ण मतलब पास है वो अच्छे अंक से हो सके। तो साथ ही मेडिकल कॉलेज तो आप जानते होंगे, ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होता, टॉपर का ही सिलेक्शन होता है, जिसको अच्छी तैयारी होती है, अच्छे अंक आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को बताएंगे। पहला ऑप्शन था व्यक्तित्व, दूसरा था अनुभाविक, तीसरा था आंतरिक और चौथा था ब्रह। जी हाँ साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, ये विद्यार्थी जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है। चलिएगा आ जाइए मेरे प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों प्रश्न नंबर आपको
13 पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। ध्यान से नोट करिएगा कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है किस क्षेत्र के, जी पूछा गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, व्यवहार का करना किस पक्ष के क्षेत्र में आता है? ये आता है, नोट करिएगा, सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। प्रश्न नंबर जो आपका 13 है, इस प्रश्न का राइट आंसर जो आएगा मित्रों, वो आपका आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, सीखने के गति कॉग्निटिव क्षेत्र में। ठीक है, जी हाँ साथियों, गति को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 पर आइए मित्रों। प्रश्न नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नोट करके बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया मित्रों, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शन, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विविध व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने और अभिभावकों को संतुष्ट करने। जी हाँ साथियों, तो प्रश्न नंबर जो आपका साथियों 14 है, इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। जी हाँ साथियों, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। तो करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, समझिएगा साथियों प्रश्न को। आ जाइए साथियों, प्रश्न नंबर जो आपका 15 है, इस पर आइए। प्रश्न नंबर जो आपका 15 है साथियों, इस पर आइए कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि के सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो ये मेरे प्यारे मित्रों किसको करता है? तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा? वो आएगा साथियों, एक मिनट साथियों, जी, इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने था। पहला था सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो नोट करिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 पर आएंगे मित्रों। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिएगा इस प्रश्न को और समझिएगा और फिर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है साथियों समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें साथियों, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य सामग्रियां और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इसका क्या कारण है? ये पूछा गया है। चलिए जानते हैं। तो वे शिक्षक को आराम देते हैं, के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थी को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, और उसके बाद आपसे पूछा गया इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 17 है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया कोलबर्ग के अनुसार, साथियों मैं आपको बता दूं कोलबर्ग और पियाजे, इनको आपको रट के जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंक अच्छे आएँ तो इनसे जो प्रश्न, इनका सब्जेक्ट जो है कोलबर्ग और पियाजे, इस सब्जेक्ट को आपको रट्टा मार के जाना है। ठीक है, या कि कोई भी इनका कथन पूछा जाए तो भैया आपका प्रश्न सही होना चाहिए। चलिए, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मित्रों? ये कहा जाता है, नोट करिएगा इस प्रश्न का सही आंसर वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर नैतिक यथार्थवाद। क्या साथियों? नैतिक यथार्थवाद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर 19 पर आइएगा। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष
व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालयों के मानदंड को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को मैं सहायता की आवश्यकता है। किस चीज़ की बताइए, किस क्षेत्र में आवश्यकता है? प्रश्न नंबर जो आपका 19 है, इसका राइट आंसर होगा भावात्मक क्षेत्र। क्या साथियों? भावात्मक क्षेत्र। चलिए आपको बताते हैं प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर। चलिए कितने प्रश्न है? 21 प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, 2 प्रश्न हो रहे हैं, उनके बाद क्लास समाप्त हो जाएगी। चलिए इनको भी पढ़ लीजिए, अब इतना पढ़ लिया तो आपने कि शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के